हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम श्रावण मास महात्म्य कथा के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन और व्रत कथा आती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ, एक नरवाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी, दही, ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थ में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाओं को एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल सबसे पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया है उसे जो फल प्राप्त हुआ, अब मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ और मनोहर सीढ़ियों से युक्त, पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने के योग्य, दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावड़ी सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा, मेरा तो सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही मैंने धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी यह बावड़ी जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविण था और वह धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यही धर्म है जो स्थिर रहेगा। पुत्र आदि तो सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु की प्राप्ति हो रही है। यह क्रय अति दुर्लभ है, इसमें तो लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु मेरे दोनों पुत्र हैं। इसमें से शीतांशु नामक जो बड़ा पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचारे आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर पिता उस पर प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इस बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर और पति ने कहा कि यह बड़ा पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम छोटे को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बाड़वी के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि बावड़ी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक और हर्ष से युक्त होकर अपने घर चले गए। सुशीला ने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया। 3 महीने बाद वह अपने घर जाने के लिए निकली। मार्ग में आते समय वही बावड़ी के पास पहुंची। उसे जल से भरा हुआ देखकर वह तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने वहीं स्नान किया और कहने लगी, मेरे ससुर का परिश्रम और धन व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं चावल पकाए और दही भी ले आई। जल देवताओं का उसने वहीं पर विधिवत पूजन किया। दही, भात और ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसने वही नैवेद्य अन्न का भोजन किया।
जहाँ पर वे लोग ठहरे हुए थे वहाँ से उनका गांव 1 योजन की दूरी पर था। कुछ दिन बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों को लेकर वहाँ से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे, हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावड़ी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और उसे विदा कर दिया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र के शब्द को सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पुत्र को देखकर वह बहुत चकित हुई। उसने गोद में बैठाकर उसका माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है। यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो दोबारा क्यों छोड़ दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब सब लोग कहने लगे कि सुशीला आ गई है। इसे सुनकर वे दोनों पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि अब उससे क्या कहेंगे, ना जाने वह क्या कहेगी। इसी बीच तीनों पुत्रों के साथ वह घर आ गई। तब बड़े बेटे को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही साथ बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, ऐसा तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया या व्रत किया जिससे तुम्हें इस फल की प्राप्ति हुई। हे भामिनी, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु को तो मरे हुए 2 माह बीत गए थे, तुमने उसे फिर से कैसे प्राप्त कर लिया, और वह बावड़ी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ पिता के घर गई थी, लेकिन तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे सुब्रु, तुमने कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी बहुत प्रशंसा की। पति ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत उन्हें सुनाया। अंत में सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत ही आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने शीतला सप्तमी के इस व्रत को आपसे कहा है। इस व्रत में दधि ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल, बावड़ी का जल भी शीतल होता है। इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।